सरकारी अस्पताल के बाहर से दिन दिहाड़े नर्स अगवा। मैंने बच्ची को कहा बच्ची इधर खड़ी हो, मैं जरा सिगरेट ले आऊं। अच्छा, 2-4-5 मिनट का वक्फा पड़ा, मैं उधर आया हूँ तो बच्ची गायब। शादी से इनकार पर कैसे कजन ने चलती गाड़ी में किए छुरियों के पै दर पै वार। हम डॉक्टर्स हैं, हम ऐसे केसेस देखते हैं और उससे हम असेस करते हैं कि ये किस टाइप की कोशिश की गई होगी। ये तो डेफिनेटली एक मर्डर अटेम्प्ट, क्योंकि मल्टीपल थे, गहरे थे और तेज धार आले से। शोर मचाने पर चलती गाड़ी से धक्का, शहरियों ने कैसे नर्स की जान बचाई। पानी कोई मंगा के यार ना पिलाओ। शादी की खुशियाँ अधूरी रह गईं, दुल्हन लहू लुहान। और 6 तारीख को अगले महीने शादी थी, ये को 20 दिन तो रह गई। हमने तो उस दिन या दूसरे तीसरे दिन बच्ची के जेज के लिए सामान खरीदा। नाज़रीन, स्टाफ नर्स इशरत, जिसे इंतहाई बेईमाना तरीके से ज़ख्मी किया गया और ज़ख्मी भी उसके अपने कज़न ने किया है। मामला अभी तक जो सामने आया है वो इस तरह से है कि ये जो कज़न है, अली इसका नाम है, ये इस लड़की के साथ जो गंगाराम अस्पताल में स्टाफ नर्स है शादी करना चाहता था। अब ज़ाहिर है हर माँ बाप का पूरा हक़ है कि वो अपनी बेटी का या अपने बेटे का किसी को रिश्ता दे या ना दे। तो बाप ने ये सोचा कि ये जो अली है, जो इसका कज़न है, ये कोई काम काज नहीं करता, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाहता। तो बाप ने इनकार कर दिया और रिश्ता कहीं और तय कर दिया। और ना सिर्फ रिश्ता तय किया बल्कि अगले महीने गालिबन इस लड़की की शादी भी थी। अब अली क्या करता है, अली को इस बात का दुख था, इस बात का रंज था। वो जैसे ही ये लड़की अस्पताल से निकलती उसे अगवा करता है, गाड़ी में लेके जाता है, उसके साथ 2-3 नामालूम लोग होते हैं और उसे कहीं दूर ले जाता है। रास्ते में छुरियों के वार करता है और इंतहाई बेदर्दी से उस पर कातलाना हमला करता है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी तो अल्लाह ने रख दी है, लेकिन उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। जब वो अस्पताल पहुंची थी, फिर अस्पताल वालों ने उसका इलाज किया, अब वो कदरे बेहतर है। आज की दास्तान चौंका देने वाली है। ये जख्मी हालत में नजर आने वाली लड़की हॉस्पिटल की नर्स है। क्या हॉस्पिटल में जिंदगियां बचाने वाली नर्स की जिंदगी का भी कोई दुश्मन हो सकता है? कैसे बाप के साथ जाने वाली नर्स को हॉस्पिटल के बाहर से दिन दिहाड़े सरेआम अगवा किया गया? ऐसा क्या हुआ कि बाप को मालूम ही ना हो सका कि उससे चंद कदम के फासले पर जवान बेटी अगवा हो गई। गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर से अगवा होने वाली नर्स जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी से किस हाल में मिली? क्या नर्स इशरत के कजन ने उस पर किए थे छुरियों के खतरनाक वार? क्या शादी से इनकार करना नर्स को पड़ गया महंगा? कैसे गाड़ी में बंद खून में लथपथ मुगवी नर्स ने लोगों को मुतवज्जे करने की कोशिश की? क्या अगवाकारों ने लोगों से बचने के लिए मुगवी नर्स को चलती गाड़ी से दिया धक्का? हॉस्पिटल में शहरियों की जान बचाने वाली नर्स की जान शहरियों ने कैसे बचाई? नर्स पर कजन ने किए छुरियों के कितने कारी वार? पुलिस की तफ्तीश में कौन सी सच्चाई सामने आई? हॉस्पिटल में जख्मी नर्स ने डॉक्टर्स को इब्तदाई बयान में क्या बताया? टीम मुजरिम कौन दिखाएगी वो वीडियो जब इशरत की जान शहरियों ने बचाई? लाजमी देखिए आज का प्रोग्राम। कैसे दिन दिहाड़े अगवा होने वाले दुल्हन की खुशियां मांद पड़ गईं। घर में शादी की तैयारियां और दुल्हन लहू लहान होकर हॉस्पिटल में तड़प रही है। पल पल चौंका देने वाली दास्तान। उसके वालिद मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारा वक़ुआ कैसे हुआ। ये ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद थे, पलक झपकने में ये सब कुछ हो गया। ये उस वक्त कहाँ पे गए, किस तरह से ये सारा वक़ुआ हुआ, इन्हें कब पता चलता है, कौन इतला देता है? और जब ये अस्पताल पहुँचते हैं तो हालत लड़की की कैसी थी? मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि गंगाराम अस्पताल में आपकी बेटी काम कर रही है? जी हाँ। स्टाफ नर्स है। कितने साल से काम कर रही है? 2018 से। कसूर के रहने वाले? जी। लड़की यहाँ पे हॉस्टल में रहती है आपकी बेटी? जी जी। ठीक है। उस दिन ये कितने बजे का वक़ुआ है? आप खुद भी आए थे यहाँ पे? उस दिन गालिबन उसने कोई कर्जा निकलवाया था बैंक से? बताता हूँ आप। बताएं। वो ऐसे हुआ है कि बच्ची की 6-7 तारीख को शादी है। 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को? 11 को। तो बच्ची ने मुझे रात को बताया था कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है। क्या ये सच है कि कजन ने पैसों के लिए नर्स को किया अगवा? कैसे गंगाराम के बाहर से दिन दिहाड़े अगवा होने वाली नर्स जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक पहुंची? नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जिसमें स्टाफ नर्स को बड़ी बेदर्दी से इस पे कातलाना हमला किया गया
इससे मुख्तलिफ ज़ख्म आए, बाज़ ज़ख्म बहुत गहरे हैं। हमने जो इस पे सरकारी अस्पताल का अमला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे बात की, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह इस पे हमला किया गया। अब पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? पुलिस को एक तरह से तो शाबाश देनी बनती है, क्योंकि जब ये वक़ुआ होता है उसके बाद जब पुलिस को इतला की गई तो पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद फ़ौरी इस मुलज़िम को, जो मरकज़ी मुलज़िम है, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अब पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, ये अभी ज़ाहिर तफ्तीश शुरू होनी है, तो आगे चल के पता चलेगा पुलिस की नज़र में ये वक़ुआ क्या है, पुलिस को ये वक़ुआ क्या रिपोर्ट हुआ है, ये पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दोस्त मोहम्मद साहब, SP मॉडल टाउन है ऑपरेशंस के। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या, जो चीज़ें सामने आ रही हैं बिल्कुल वैसी ही हैं या पसे पर्दा कहानी कुछ और है। दोस्त मोहम्मद साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। फरमाइएगा, कॉल कब होती है, कितने बजे कॉल होती है पुलिस को और पुलिस पहुंचती कितने बजे, वक़ुआ क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये 8 तारीख का इंसिडेंट है। 8 तारीख को आपकी नॉलेज होगा कि चैलम भी था। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर लोगों की ड्यूटी जो है वो चैलम पे लगी हुई थी। आई माई सेल्फ वॉज देयर, SHO भी मेरा वहीं पे था। ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे की कॉल थी कि फ़िरोज़पुर रोड पे एक किसी बंदे ने जो है बाहर फेंक दिया था। पुलिस को खबर मिली कि एक लड़की को कार से इस हालत में फेंका गया है कि उसका जिस्म लहू लहान है। शहरियों ने नर्स की जान कैसे बचाई, कैसे एम्बुलेंस से जनरल हॉस्पिटल तक मुंतकिल किया, हर सच्चाई सामने आएगी। जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचने वाली नर्स की हालत क्या थी? नाज़रीन, स्टाफ नर्स जिसका नाम इशरत है, ये गंगाराम में जॉब करती है। जब इसे लहू लुहान कर दिया गया तो वहाँ से फिर किसी ने, राह चलते लोगों ने 1122 से रब्ता किया और फिर 1122 उसे जनरल अस्पताल लेके आती है। जनरल अस्पताल में वो किस कंडीशन में आती है, किस तरह उसका इलाज होता है और अब उसकी कंडीशन कैसी है, क्या अब वो स्टेबल है या उसकी हालत जो है वो ख़तरे में बताई जाती है, सब पूछेंगे। मेरे साथ डॉक्टर लैला शफीक हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं इमरजेंसी की जनरल हॉस्पिटल की। इनसे हम बात करते हैं और इस पेशेंट की, इसकी कंडीशन के बारे में इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बताइएगा कितने बजे आपके पास ये पेशेंट पहुंचती है, कब पहुंचती है और कौन लेके आता है इसे? 8 तारीख की शाम 5:10 पे इशरत नामी पेशेंट जिसकी उम्र 28 साल है, ये हमारे पास एमरजेंसी में लहू लहान हालत में प्रेजेंट हुई। हमने फ़ौरी तौर पे इनके वाइटल्स चेक किए। वाइटल्स का मतलब होता है उनका पल्स, उनका BP, उनका टेम्परेचर। तो उनका BP उस वक्त काफ़ी ड्रॉप कर चुका था, 80/50 BP के साथ। 80/50 इसका मतलब हालत खासी गैर थी। ये हमारे पास एमरजेंसी में जब प्रेजेंट हुए तो इनके एक तो इनको मल्टीपल वुंड्स थे। वो जो हमारे जो डॉक्टर्स थे वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि एक तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, वाइटल्स इनके ड्रॉप कर रहे थे, BP इनका ड्रॉप कर रहा था और उन्होंने एमरजेंसी इनको जो ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद जब उन्होंने इनके वुंड्स को काउंट किया तो मल्टीपल थे, 11 वुंड थे जो कि 11 जख्म जिस्म के किस किस हिस्से पे थे और किस नौइयत के जख्म, और वो किसी तेज़धार शार्प आले से जो है लाइक छुरी इस तरह से जो उनको जो है इंजर किया गया था, उनके फेस पे, उनके नेक पे, उनके राइट आर्म पे, उनके पेट पे, उनकी बैक ऑफ नेक पे, उनके एब्डोमेन पे और उनके जो राइट साइड की लेग पे गहरे जख्म थे। डॉक्टर भी तस्दीक कर रही है कि जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाई जाने वाली नर्स इंतहाई तशवीशनाक हालत में थी। पूरे जिस्म पर छुरियों के खतरनाक वार थे, खून बहुत ज़ाहिर हो चुका था। इस पे 15 की कॉल होती है, हमारी पुलिस उस पर रिस्पॉन्ड करती है। उससे पहले 1122 भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उस खातून को जो है वो जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। हमारा जो थानेदार था वो भी वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे विक्टिम को जो है लुक आफ्टर करते हैं, वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं। अच्छा, आपने कहा फिरोजपुर रोड है तो जाहिर है बहुत बड़ा रोड है, ये कौन सा एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा था जहाँ से इसे लिया गया खातून? जी, ये गजुमता जैसे ही क्रॉस करते हैं आप तो एक आलू वाला रोड आता है। ठीक है। एज़ पर विक्टिम स्टेटमेंट उसको जो है वहाँ पे यानी कि डाइवर्ट कर दिया था गाड़ी पे, उस आलू वाला रोड पे ले जाके वहाँ पे उसको ज़ख्मी किया गया। इसे गाड़ी से फेंक दिया गया था? हाँ जी, ज़ख्मी करके उसके बाद इसको फेंक दिया था वहाँ पे। नर्स को इतनी बेदर्दी से क्यों फेंका गया? आखिर इस नर्स का क्या कसूर था?
बाप को क्यों मालूम ना हो सका कि चंद कदम के फासले से उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। आपने उसे अस्पताल से लिया है या हॉस्टल से? अस्पताल से लिया, फिर आपके साथ ही वो हॉस्टल जाती है? नहीं, हॉस्टल लैदा जाती है। हॉस्टल लैदा जाती है, आदमी को अंदर नहीं ना हॉस्टल जाने देते। जाहिर है, बाहर तक जाती है, आप साथ होते हैं, फिर वो निकलती है, उसके बाद आप स्टॉप पे आते हैं। किस स्टॉप पे आते हैं? कौन सा स्टॉप है वो? 3 नंबर गेट पे। 3 नंबर गेट पे आती है, गंगाराम के 3 नंबर गेट पे। ठीक है, वहाँ से आपने कसूर जाना था? जी जी हाँ जी, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। मैंने बच्ची को कहा, बच्ची इधर खड़ी हो, मैं ज़रा सिगरेट ले आऊँ। अच्छा, 2-4-5 मिनट का वक्फा पड़ा, मैं उधर आया हूँ तो बच्ची गायब है। बच्ची आप स्टॉप पे छोड़ के गए हैं, दोपहर का टाइम है, कितने बजे का टाइम होगा ये? तकरीबन होगा कोई 3:30 का। 3-3:30 का, यानी दोपहर थी वहाँ पे, और बहुत वो रशी इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों का आना जाना है। वो वहीं पे आप उसे छोड़ के चले गए सिगरेट लेने? सामने कहीं पान शॉप होगी, कोका सामने होगा। 3:30-4 बजे का टाइम। 3:30-4 बजे का टाइम तकरीबन। अच्छा, वापस आप कितनी देर बाद? वापस 6-7 मिनट बाद मैं वापस आया। 6-7 मिनट बाद? जी। उधर बच्ची गायब है। मैं इधर उधर देखा, उधर 1-2 रक्शे वाले खड़े थे, उनसे मैं पूछा, इधर बच्ची खड़ी थी, उनके साथ उसके पास बैग भी था। उन्होंने कहा कि 3 आदमी गाड़ी में आए हैं। अच्छा, वो बच्ची को जबरदस्ती बिठा के ले गए हैं, यानी ये आपको किसी राहगीर ने बताया जिसने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि भरी सड़क से वो सबके सामने जबरदस्ती अगवा करके लेके गाड़ी में डाल के? हाँ जी। 3 लोग थे? जी। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर दिन दिहाड़े नर्स को अगवा कर लिया गया और किसी को कानों कान खबर तक न हुई। अगवाकारों का क्या मकसद था? क्यों नर्स पर किया गया कातिलाना हमला? डॉक्टर के मुताबिक नर्स पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई। तेजधार आला वही छुरियां थीं जिनसे बेचारी नर्स को लहू लहान कर दिया गया था। लोकल्स जो थे उन्होंने 15 पे कॉल की थी। 15 पे कॉल की, और हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था वहाँ पे एक ASI वहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अभी चूँकि इसकी तफ्तीश चल रही है, मैं तफ्तीश में तो बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब लड़की की स्टेटमेंट भी आपके सामने आई होगी, ये वक़्वा हुआ क्या है, इसे ये अगवा किसने किया था, कहाँ से अगवा किया था, और उसके बाद ज़ख्मी क्यों किया गया, वजह क्या था? अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिटेल में देता जाऊँ। ये जब ये इंसिडेंट हुआ, हम उस टाइम थे चेलम ड्यूटी पे। हमारा इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था, आपकी नॉलेज में होगा कि नेटवर्क्स बंद थे सारे। ये तकरीबन 1 बजे मैं उधर से फ्री हुआ और तकरीबन 2-2:30 बजे SHO जो है वापस पहुंचा था। रात की बात कर रहे हैं? हाँ जी, रात की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि विक्टिम ने जो स्टेटमेंट दी थी और उसके फादर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ये विक्टिम एक निजी हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ नर्स का काम करती थी। ये तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है उसका जो एक्यूज्ड है ये उसका कज़न है। ठीक है, क्लोज रिलेटिव। अली इसका नाम है? हाँ जी। पुलिस के मुताबिक अगवाकार और कोई नहीं बल्कि नर्स इशरत का कज़न था। गौर से सुनिए कैसे नर्स ने खुद को बचाने की कोशिश की। और इसके हाथ पे भी गहरा जख्म है। क्या ये जब इस पे हमला किया जा रहा था, इसने अपने बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। इसके हाथ के ऊपर 2 गहरे जख्म और मल्टीपल जो है वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। हाँ। हम तो जो काउंटिंग कर रहे हैं वो 11 गहरे जख्मों की कर रहे हैं। गहरे जख्मों की, ये बड़े 11 जख्म हैं जो गहरे हैं। इसके अलावा मल्टीपल जो है वो जो जिसे एब्रेजन कहते हैं, जिसको अपने बचाने के लिए उसने जो अटेम्प्ट की, वो बहुत ज्यादा जख्म थे। उसके भी ट्रीटमेंट आपने इमरजेंसी में की? कितनी देर वहाँ पे रखा? हमने तकरीबन इसको जो है 4 घंटे इमरजेंसी, हमारे इमरजेंसी के 2 एरियाज होते हैं। एक होता है जिसमें हम रिससिटेट करते हैं, पेशेंट को बहाल करते हैं, थोड़ा सा स्टेबल करने के बाद हम इमरजेंसी में वार्ड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने 4 घंटे वो इनिशियल एरिया में रखा ताकि जो है इसके वाइटल्स को देखा जाए, इसके जख्मों को प्रॉपर केयर दी जाए। उसके बाद 4 घंटे के बाद हमने थोड़ी सी बेहतर हुई तबीयत तो हमने इनको वार्ड में इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। खातून की हालत इंतहाई सीरियस थी, खून बहुत ज्यादा बह चुका था, हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स नर्स इशरत की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर अब इस वक्त जो है इमरजेंसी से जो है शिफ्ट होके सर्जिकल डिपार्टमेंट में जा चुकी हैं। ठीक है। अब जिस तरह बता रही हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और उसके जो वाइटल्स हैं वो ड्रॉप कर रहे थे, जो ब्लड प्रेशर है बहुत लो हो चुका था, तो खुदा न खास्ता बहुत टाइमली पहुंच गई। वहाँ लोगों ने, जो करीब लोग थे, उन लोगों ने 1122 को इतला दी, वो फौरी लेके यहाँ पे आ गए। अदरवाइज ये खासा क्रिटिकल हो सकता था। और लड़की जब पहुँचती है यहाँ पे तो उस वक्त तो ज़ाहिर है बिल्कुल बेसुध होगी,
बातचीत तो नहीं करी होगी। पेशेंट बहुत परेशान थी। पेशेंट को जब इनिशियली डॉक्टर्स ने बेसिकली इलाज के साथ साथ थोड़ा सा उनको संभालना भी होता है, थोड़ी मोरल सपोर्ट भी देनी होती है। पेशेंट से जब इनिशियली पूछा गया क्या आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं, ये किसने किया, तो वो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, उनको वाइटल्स ड्रॉप कर रहे थे, तो वो अपने होश में नहीं थी और वो प्रॉपरली हमें बात बता नहीं रही थी। आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकी। 2 घंटे के बाद उन्होंने अपनी इनिशियल स्टेटमेंट देना शुरू की। हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ी नर्स ने डॉक्टर को अपना इब्तदाई बयान क्या दिया, कौन कौन था मुलव्विस, किसने किए थे छुरियों के वार, हर सच्चाई सामने लाएंगे। जरा इस बाप की बेबसी देखें जिसकी बेटी को उसके चंद कदम के फासले से ही अगवा कर लिया गया। कैसे बाप को बेटी की हालत के बारे में मिली खबर। गाड़ी बताई कौन सी थी? बताया कि कुछ छोटी गाड़ी थी, सफेद गाड़ी थी। सफेद गाड़ी थी, ठीक है, डाल के ले गए। जी जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? को पुलिस को इतला की? नहीं जी, पुलिस को मैंने इतला दी नहीं दी। अच्छा, हम क्यों तो आप नहीं बोलेगा? पुलिस को इतला नहीं? सोचा कि पता करते हैं, इधर उधर पता किया, मुझे कोई पता नहीं चला। मैं परेशानी में कसूर वाली गाड़ी में बैठ गया मजांग से। अब आप कसूर चले गए? नहीं जी, कसूर जाने के लिए मजांग से गाड़ी में बैठा। मजांग से नहीं, तो आपने उस वक्त कोशिश नहीं की ढूंढने की कि बेटी कहाँ चली गई है? जब आपको लोगों ने बता दिया कि इसे अगवा करके ले गए हैं, गाड़ी में डाल के जबरदस्ती ले गए हैं, तो आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं की? बस ये गलती होगी ना, परेशान हो गया। ज्यादा परेशान हो? हाँ जी, मजांग आया, कसूर जाने के लिए बस में बैठा हूँ। ठीक है। जब मैं चुंगी अमर सूद के आगे गया हूँ तो मुझे मेरे फ़ोन पे, मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि आप इशरत के अब्बू हैं। किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। इस दौरान आप राब्ता करने की कोशिश करते रहे बेटी के मोबाइल पर? कोई पता नहीं चला। मोबाइल उसका बंद था? उसका मोबाइल तो उन्होंने छीन लिया ना, गाड़ी में बंद कर दिया। जैसे ही अगवा किया, गाड़ी में डाला, उसका मोबाइल बंद कर दिया। मोबाइल बंद था। अच्छा, ठीक है। आपको कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि आप इशरत के वालिद हैं? हाँ जी। फिर वो क्या बताते हैं? मैंने बताया कि हाँ जी, उसने बोला कि आपकी बच्ची तो जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वार्ड में दाखिल है। अच्छा। उस पे छुरियों के वार किए गए हैं, बहुत ज़्यादा जख्म है, तकरीबन 50 के ऊपर है। अच्छा। तो उसकी जान भी खतरे में है, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। अच्छा। तो आप फिर उल्टे पाँव भागे? उसी परेशानी में वैगन से गाड़ी से नीचे उतरा हूँ, स्पेशल रक्षा कराया कि जल्दी पहुँच जाऊँगा। अच्छा। मैं उधर आया तो वो तो खून में लात हुई पड़ी है। अच्छा, इमरजेंसी में थी? इमरजेंसी। उस वक्त होश थी उसे? नहीं जी, होश नहीं, बेहोश थे बिल्कुल? जी जी। ठीक है। उसके बाद ये मैं आगे होने लगा हूँ तो नर्सिंग स्टाफ ने जो उसके इलाज में मसरूफ़ थी, उन्होंने बताया कि लड़की के ऊपर कपड़ा कोई नहीं, आप पीछे रहे। अच्छा। ठीक है जी। तो मैं पीछे हो गया। जब वो बच्ची को ना फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बच्ची बेहोश थी। ऑपरेशन थिएटर से वो रात को 8 बजे तकरीबन। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में उसका इलाज 8 से लेकर वो तकरीबन, हाँ जी, 8 से लेकर तकरीबन 1-2 बजे वो बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से। तकरीबन 5-6 घंटे इशरत नामी जख्मी नर्स की मरहम पट्टी होती रही। सफाक अगवाकार ने तो अपनी जानिब से पूरी कोशिश की थी कि नर्स को कत्ल कर दिया जाए। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ भी डॉक्टर्स ने नर्स को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इनिशियल स्टेटमेंट क्या? उन्होंने बताया कि मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं गंगाराम में काम करती हूँ, और जो है तो मैं रास्ते में जो है मुझे ये वो गाड़ी में मुझे ये अटेम्प्ट की गई और मैंने अपनी फिर जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की और गाड़ी से फिर छलांग लगाई, या जो है उनको बाहर फेंका गया। ये इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हालत इतनी गैर थी, उनको सही समझ नहीं आ रही थी कि आइदर मैंने खुद लगाई है छलांग या मुझे किसी ने धक्का दे दिया। आपकी डोमेन तो नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने उसकी इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की या उससे बात की, तो उसने कुछ बताया कि ये किन लोगों ने ये सब कुछ उसके साथ किया है? कोई अपने हैं, कोई रिश्तेदार हैं? कौन? मोस्ट प्रोबेबली कजन्स हैं। कजन्स हैं? शादी का कोई अंडरलाइन को मसला था। इसका कजन इसके साथ, इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, इनकार हुआ रिश्ते पे। इस लड़की ने इनकार किया। इस लड़की की कहीं और शादी तय होगी, गालिबन अगले महीने की 6 तारीख को शादी भी थी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही था कुछ, लेकिन लड़की जो थी वो जो इस सारी डोमेन में या सारी बात में ये कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने उनको वेरी क्लियरली कहा था, लेकिन जो है उन्होंने मुझे पीछा किया और इस तरह से मुझे मर्डर करने की अटेम्प्ट की। डॉक्टर भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि नर्स पर कातिलाना हमला किया गया है। होश में आने के बाद नर्स ने अपना पहला बयान क्या दिया, जरा गौर से सुनिए। बोलो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स
अच्छी बोल पड़ी। मैं खाना लेने के लिए बाहर निकली हूँ ज़बरदस्ती। मेरा कज़न है, मामू का बेटा, उसका नाम अली अहमद है, वालिद का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। उसने ज़बरदस्ती खींच के मुझे गाड़ी में बिठा लिया और मुझे जूते से आगे भागे से मुझे छुरियाँ मारनी शुरू कर दी हैं। इतनी बड़ी बड़ी छुरियाँ कि मैंने अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसने मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया। जब मेरी गाड़ी का शीशा नीचे करने की कोशिश की है तो उसने मेरे हाथों से और मेरे गले पे छुरियाँ मारी हैं। जब मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गेट नीचे किया, दरवाज़ा नीचे किया गाड़ी का शीशा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जब मैंने आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की है, मैंने उन्हें बचाओ बचाओ कह के अपनी तरफ बुलाया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो मैं गाड़ी का शीशा नीचे करके गाड़ी के शीशे से बाहर निकली। जब मैं बाहर निकली तो उसने फिर अब जल्दी से गाड़ी भगाना शुरू कर दी है। तब आदमियों ने शोर मचाया कि इस गाड़ी वाले को रोको, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और वो गाड़ी भगा के ले गया। कपड़ों का मेरे पास कपड़ों का बैग था जिसमें 4 लाख रुपया था, वो भी वो दे गया। मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले गया। नर्स इशरत के मुताबिक उसके कजन ने ही खेली है खून की होली। उसी ने उस पर किए हैं छुरियों के पै दर पै वार, अपने ही जल्लाद बन गए। शादी का ख्वाहिशमंद ही नर्स का जानी दुश्मन बन गया। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? जब ड्यूटी ऑफ हुई उसकी तो वहाँ से एक गाड़ी में लिया था। एज पर विक्टिम्स स्टेटमेंट 2 और लोग भी थे नामालूम। वो पीछे था या अगवा किया था? अगवा किया जी, ठीक, ज़बरदस्ती किया। क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं, जो उसके वालिद है, वो ये कह रहे हैं कि बस स्टॉप पे वो खड़े हुए थे, वो वहाँ मौके पे मौजूद थे, वो सिगरेट लेने के लिए थोड़ा सा दूर जाते हैं। जी, तो सबके सामने, पब्लिक के सामने, ये भरे बाजार से, सड़क से ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के लेके जाता है अली अपने दोस्तों के साथ या नाम। जी बिल्कुल इसी तरह, यानी कि उनकी जो स्टेटमेंट है उसी पे FIR हमने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो हमने रजिस्टर की है, जो उन्होंने बताया है। ठीक है, आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये इन्वेस्टिगेशन को हमने मुलजिम जो पकड़ा है वो इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर दिया है। वो हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। इसके वालिद ये भी बताते हैं कि जब ये हॉस्टल से निकलती है लड़की, इसे एक कॉल भी आती है इसी अली की, तो इस बारे में भी अभी कोई इन्वेस्टिगेट? हाँ जी, आप लोग, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये मेंशन्ड है कि एक कॉल आती है, अली की कॉल आती है, अली की कॉल आती है। उसी कॉल पे वो वहीं पे खड़ी होती है, तो उसी टाइम वो गाड़ी आ जाती है और उस पर जो है अली और अपने दोस्तों के साथ मिल के जो है उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती अगवा कर लेते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये आलू वाला रोड के करीब जब पहुंचते हैं वहाँ पे जो है वो उसको फोर्स करता है कि मेरे साथ चलो और निकाह कर लो। तो इस पे जो है लड़की नहीं मानती। ये उसकी FIR के कंटेंट्स हैं। लड़की नहीं मानती तो उसमें वो जो है वो नाइफ़ निकाल लेता है और उससे उसको जो है तशद्दुद करता है नाइफ। ये कोई आइडिया है कि कितने ज़ख्म आए हैं, कितने गहरे ज़ख्म हैं? हाँ जी, ज़ख्म तो उसको काफ़ी आए हुए हैं, यानी कि उसके हाथ पे भी ज़ख्म कट्स लगे हुए हैं, उसके चेहरे पे भी हैं, लेकिन डीप कट जो है उसका वो राइट शोल्डर पे आया हुआ है। राइट शोल्डर पे भी है। हाँ जी, गले पे भी है, गले पे, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे। हाँ जी, इससे तो साफ क्लियर है कि वो उसे मारना चाह रहा था, कत्ल करना चाह रहा था। बिल्कुल इसी तरह है। कजन ने ही नर्स को अगवा किया और वही उस पर छुरियों के वार करता रहा। जल्लाद सिर्फ अगवाकार ने तो नर्स के जिस्म पर किए थे कई वार। लोगों ने कैसे नर्स को बचाया दिखाएंगे, पहले बाप की ज़बानी सुन लीजिए। कितने वार किए हैं? अब डॉक्टर मुझे बता रही हैं कि यहाँ गले पे भी है, इसका मतलब है कि इसे कत्ल करने की कोशिश की, कत्ल करने की कातलाना हमला था। गले पे, पीछे, पेट पे, हाथों से रोकती रही है। वो उसके हाथ भी जख्मी, बहुत ज्यादा जख्मी, बड़े गहरे, तकरीबन 1-2 उंगलियां कटने के करीब हैं। अंगूठे भी दोनों हाथों के, गले पे भी बाहर किए हैं, इधर पीछे भी किए हैं, बाजुओं पे भी किए हैं, इधर टांगों पे भी किए हैं। वो उन्होंने दरिंदों की तरह मारा उसे। फिर वो बच्ची कहती है कि
तकरीबन 300-400 आदमी और औरतें इकट्ठे हो गए। तो शोर से? हाँ जी, 3-4 नौजवान बच्चे आए हैं, कोई उम्र सीधा भी थे। उन्होंने, एक बच्चे ने कहा ये गाड़ी में बच्ची को मारी जाते हैं। हाँ। वो जहाँ 2-3 भागे ना गाड़ी की तरफ, बच्ची कहती है कि मुझे अनजाने में शीशे को मैं नीचे खींच रही थी, थोड़ा सा शीशा नीचे हुआ है। उन लोगों को मैं इतने हाथ काट के ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने लोगों को अपनी तरफ तवज्जो किया है, हाथ का इशारा किया। हाँ जी। तो लोग भाग के आए, तो उन्होंने, अली ने गाड़ी का गेट खोला है और उसे ज़ोर से टांग मारी, उसको धक्का दिया, नीचे गिरा दिया, वो गाड़ी भगा कर गाड़ी लेके भाग। हाँ जी। फिर वो बच्ची कहती है मैं अल्लाह रसूल के वास्ते पे, वो एक उम्र सीधा औरत आई है, उसको ऊंचा सुनाई भी बहुत ऊंचा देता हुआ। वो कहती है कि मैं उस बीबी को कहा कि खुदा का वास्ता है 15 नंबर पे कॉल करो। हाँ। उस बीबी ने 15 नंबर पे कॉल किया है, अपने नंबर से किया या फ़ोन किसी से किया, पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को इत्तला कर दी। फिर 11 भाई को भी उस बीबी ने फ़ोन किया। ठीक है। और वो जाहिर है कि इशरत तो इस हालत में नहीं थी हैं, वो तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी है। हाँ जी। और वो तो उस वक्त तकरीबन बेहोश होने के करीब थी जी। वो जी गाड़ी में 11 भाई वाले आए हैं, पुलिस वाले मौके पे पहुंचे हैं, थाना काना के। वो इधर बच्ची को ले आई है। हाँ, वहाँ पे पहले फर्स्ट एड भी इमदाद दी 1122 वालों ने। जी जी। और फिर उसके वीडियोस भी हैं जो लोगों ने बनाई, जो लोगों ने वहाँ पे कोशिश की उसे संभालने की। जी। और फिर वीडियो बनाई, उससे पूछने की, उसका बयान लेने की भी लोगों ने कोशिश की। तो शहरियों ने नर्स से सच्चाई पूछने की कोशिश की। खून में लथपथ ये लड़की इतनी तशवीशनाक हालत में थी कि उन्हें कुछ ना बता सकी। मुलजिम ने कैसे चंद ही पल में इस घर में तबाही मचा दी। शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसकी 20 रोज बाद शादी तय हो चुकी थी। इसीलिए हमने उसमें जो दफ़ा लगाई है, जो पीपीसी की दफ़ा है, वो 324 अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है, उसकी हमने दफ़ा लगाई है। और ये गंगाराम अस्पताल है जहाँ पे ये काम करती थी, और उसके करीब ही 3 नंबर स्टॉप है जहाँ पे वो खड़ी हुई थी जी, बकौल उसके वालिद के। जी। वहीं से एक बार किया, गाड़ी में बिठाया, और ये गज्जू मता ऑल द वे आता है जी। तो सारे रास्ते बकौल मुद्दई के कि ये तशद्दुद करते आए हैं, तो रास्ते में किसी ने नहीं रोका, किसी ने चेक किया कि गाड़ी पे कोई काले शीशे लगे हुए थे। जी, वो जो एफआईआर में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उस पर ब्लाइंड्स लगे हुए थे, गाड़ी ब्लाइंड्स लगे हुए थे। जी, ठीक है। और ये जो चाकू से या छुरी से हमला किए, ये गज्जुमता पहुंच के वहाँ पे जब इनकी फाइनल कन्वर्सेशन हुई है, जब लड़ाई हुई है, उसने कहा कि मेरे साथ चलो, ज़बरदस्ती हम निकाह कर लेंगे, तो वहाँ पे उसने मारा है। वहाँ पे हुआ। जाहिर है पीछे मारा होता तो खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती थी। बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो मामला अभी क्या सामने आया है? शादी के लिए क्या जो मुलजिम है उसकी फैमिली ने रिश्ता मांगा था, इनकार हो गया था, और इस लड़की की शादी तो कहीं और तय हो गई थी। जो वालिद है उसने अपने भतीजे के साथ तय कर दी थी, और अगले महीने शादी भी है इनकी। तो क्या रिश्ता मांगा था ऑफिशियली इसके फैमिली ने, मुलजिम की फैमिली ने? जो अभी तक बात सामने आई है उसमें यही था कि उन्होंने भी मांगा था और इन्होंने इनकार किया, इन्होंने कहीं और उसका रिश्ता करा दिया था। ये रंजिश थी उसे, ये रंजिश बनी है उसमें। एक और मामला है, पैसे इसने उस दिन बकौल इसके वालिद के बैंक से निकलवाए थे, कर्जा अप्लाई किया हुआ था, उस दिन कर्जे के पैसे आए, इसने 4 लाख रुपए निकलवाया। वो पैसे पहले निकलवा के अस्पताल जाती है, जब ड्यूटी ऑफ होती है हॉस्टल जाती है, वहाँ से कपड़े चेंज करती है, वालिद आ जाते हैं, उन पैसों को लेके ही जा रही थी, तो पैसे भी साथ गए, मुलजिम पैसे अपने साथ ले गया। पैसों की वजह से ये सब कुछ तो नहीं किया उसने। एफआईआर में जो मेंशन किया है पैसों का जिक्र भी है, बल्कि विक्टिम से जब मेरी बात हुई है तो उसमें भी ये कह रही थी कि उनके पास रसीदें भी हैं, बिल्कुल वो चेक जो है वो कैश हुआ था उसी दिन, पास पूरा एविडेंस है, उस बैंक से भी ले सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के मामला आते हैं, उसमें हम नहीं गए, एक और अलग विंग जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो ये चीज़ें अगर होंगी तो ये सामने आ जाएंगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सख्त सजा मिलेगी। जरा डॉक्टर से भी सुन लीजिए इस खातून की अब क्या हालत है। तो अभी ये सर्जिकल वार्ड में है, अब सर्जिकल डिपार्टमेंट में। इससे कितना टाइम लगेगा अस्पताल में मजीद? कब तक ये डिस्चार्ज? 1 वीक तो कम से कम लगेगा, एक हफ्ता कम से कम लगेगा, क्योंकि गहरे जख्म है। एक तो उनको एंटीबायोटिक कवर, स्टिचेस लगे होंगे, स्टिचेस लगे हुए हैं, और एक गहरे जख्म है, उनको एंटीबायोटिक कवर देना है। उनकी स्टिचेस अगर जो है हम जल्दी खोल देंगे तो ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी, तो इसलिए 1 हफ्ता ऐसे पेशेंट को हम रख के ऑब्जर्व करके कुछ जो स्टिचेस होती हैं वो निकाल देते हैं, और जो गहरे होते हैं उनको फिर 1 हफ्ता मजीद का टाइम दे दिया जाता है।
जल्द ही नर्स बेहतर हो जाएगी, इसके घाव भर जाएंगे, मगर जो घाव उसके अपनों ने उसे दिया वो कभी नहीं भर पाएगा। क्या बाप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? पुलिस ने क्या बताया? लड़का तो गिरफ्तार कर लिया, अली, मुकदमा दर्ज हो गया, उसे पकड़ भी लिया, पैसे भी रिकवर कर लिए? नहीं सर, अभी तक हमारा राब्ता नहीं हुआ पुलिस से। नहीं जी, मेरी बात सुने, पुलिस की जो है वो जो मुतलका थाने के SHO हैं, बहुत नेक इंसान हैं। अच्छे इंसान। हाँ जी, ताबुन किया हाँ जी, मैं उसके वालिदैन को भी दाद देता हूँ और उसके लिए दुआएं करते हैं जिन्होंने अच्छे बच्चे को जन्म दिया और उसकी अच्छी तरबियत की। ठीक है, वो बहुत नेक इंसान है, उसने हमारी पूरी मदद की और FIR के फौरी बाद उन्होंने मुलजम को पकड़ा है। हाँ। क्या बता रहे हैं, मुलजिम कैसे पकड़ा गया? वो कॉल रिकॉर्ड से पुलिस वाले बताते हैं कि वो कसूर से पकड़ा है, मजीद इससे आगे वहाँ से पकड़ा है। हाँ जी। तो अभी पुलिस आई है, उसके बाद दोबारा कोई बयान लेने के लिए आपको बुलाया? क्योंकि आप तो तफ्तीशी आया था, जो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी था। हाँ। वो बच्ची के बयान लेकर गया कल। बाप के बकौल सब उसके साथ अच्छा ताउन कर रहे हैं। जरा पुलिस की जबानी सुन लीजिए कि मुलजिम को क्या सजा मिलेगी। एक मुलजिम आपने पकड़ लिए और मुद्दइयों के मुताबिक और कितने मुलजिमान हैं? 2 नामालूम इसमें। 2 नामालूम हैं। तो वो गालिबन इसके दोस्त हो सकते हैं, जाहिर है दोस्त ही होंगे। पॉसिबिलिटी है जी। ठीक है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है ये सारा केस? हाँ जी, इसमें रात को जब हम आए थे, जब हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस टाइम जो है वो रेडिंग टीम्स हमने इसमें तश्कील दी थी और रातों रात रेड्स किए थे हमने। उसमें उसका मुलजिम का जो चचा था, ठीक है, उसको हमने पकड़ा था। उससे आगे फिर लीड मिली थी हमें। राइट। मॉर्निंग में फिर रेड्स हुए हैं इस पर और हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उससे ये मुलजिम जो है वो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया था इसको। मुलजिम गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी कानून के तकाजे पूरे होना बाकी हैं। दीगर मुलजिमान भी गिरफ्तार होंगे। सफाक मुलजिमान को सख्त सजा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।